शिक्षा समाज की तरक्की की बुनियाद अक्सर उलझी हुई भाषा और कर्माग्रम बहस में फंस जाती है। यहीं पर एनालिटिकल फिलॉसफी, जो क्लैरिटी और लॉजिकल रीजनिंग पर जोर देती है, बहुत काम की साबित होती है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को उनके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़कर हम बेहतर समझ पैदा कर सकते हैं और मीनिंगफुल सॉल्यूशंस का रास्ता बना सकते हैं। एनालिटिकल फिलॉसफी हमें उन शब्दों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे एजुकेशनल डिस्कोर्स में उनका प्रिसाइज मीनिंग सुनिश्चित होता है। यह रिगरस अप्रोच हमें गलत फहमियों से बचने और आज शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में ज्यादा प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस करने में मदद करता है। जब हम एजुकेशनल इश्यूज को एनालिटिकल फिलॉसफी के टूल से अप्रोच करते हैं तो हम फॉल्टी लॉजिक को आइडेंटिफाई करने, असम्पशंस को चैलेंज करने और वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह अप्रोच हमें रेटरिक से आगे बढ़ने और रचनात्मक बातचीत में शामिल होने का मौका देता है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। टीचिंग टर्म के बारे में सोचो। सिखाने का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है या इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग को बढ़ावा देने की एक डीपर प्रोसेस भी शामिल है? इसी तरह लर्निंग का कॉन्सेप्ट रोट मेमोराइजेशन से आगे बढ़कर स्किल्स डेवलपमेंट, क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करना और लाइफ लॉन्ग नॉलेज की खोज तक फैला हुआ है। इंटेलिजेंस, जिसे अक्सर एक फिक्स ट्रेट समझा जाता है, उसे ज्यादा एक्यूरेटली एक मल्टीफैसेटेड और मैलेबल क्वालिटी के रूप में समझा जाता है, जिसे डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस के जरिए नर्चर्ड किया जा सकता है। एजुकेशन में फ्रीडम और राइट्स टर्म्स हमें इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा होने के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस की जांच करने के लिए कहते हैं। इन टर्म्स को केयरफुली अनपैक करके हम एजुकेशन में इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज को अनरैवल करना शुरू कर सकते हैं। फिर हम एजुकेशन के गोल्स और उन्हें अचीव करने के सबसे इफेक्टिव तरीकों के बारे में ज्यादा न्यूएंस्ड कॉन्वर्सेशंस में एंगेज कर सकते हैं। डिक्लाइनिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स कई सोसाइटीज में एक प्रेसिंग कंसर्न को पहले इस डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट करने वाले मल्टीफैसेटेड फैक्टर्स को समझे बिना एड्रेस नहीं किया जा सकता है। क्या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स एजुकेशनल अटेनमेंट का एक एक्यूरेट मेजर हैं, या वे स्टूडेंट लर्निंग और पोटेंशियल की एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाते हैं? इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एक जस्ट सोसाइटी का एक फंडामेंटल पिलर कई लोगों के लिए इल्यूसिव रहता है। हम एडवांटेज्ड और डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स के बीच के गैप को कैसे ब्रिज करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी लर्नर्स के पास क्वालिटी एजुकेशन और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का अपॉर्चुनिटी हो। स्कॉलर जे अकिनपेलू द्वारा इन डेप्थ एक्सप्लोर किए गए ये क्वेश्चंस एजुकेशनल एक्सेलेंस की हमारी परस्यूट में क्लियर थिंकिंग और इक्विटी के प्रति कमिटमेंट की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज में कंट्रीब्यूट करने वाले सिस्टमिक फैक्टर्स को एक्नॉलेज करके हम बैरियर्स को डिसमेंटल करना और सभी के लिए एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। एजुकेशनल डिबेट्स रेयरली ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तक सीमित रहती हैं। वे अक्सर पर्सनल बिलीफ्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़ी होती हैं। एजुकेशनल डिस्कोर्स को शेप करने में बायस के रोल को पहचानना प्रोडक्टिव डायलॉग में एंगेज करने के लिए क्रूशल है। जब हम अंडरलाइंग मोटिवेशंस और पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, तो हम डिवाइड्स को ब्रिज करना और कॉमन गोल्स की तरफ काम करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशंस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बैटल ग्राउंड्स बन सकती हैं। फिलोसॉफिकल एनालिसिस का यूज करके हम सिंपलिस्टिक बाइनरीज से आगे बढ़ सकते हैं और उन वैल्यूज, नॉलेज और स्किल्स के बारे में न्यूआंस्ड कॉन्वर्सेशंस में एंगेज कर सकते हैं, जिन्हें हम स्टूडेंट्स के लिए एक डाइवर्स और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में थ्राइव करने के लिए एसेंशियल मानते हैं। अंततः सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन की परस्यूट के लिए ओपन माइंडेडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी असम्पशंस को चैलेंज करने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। एनालिटिकल फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम एजुकेशन के आसपास के डिस्कोर्स को एलिवेट कर सकते हैं, जिससे ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और अंततः हर जगह लर्नर्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बन सकता है।